जय हिंद साथियों, जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आइए जीएस के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कह दिया जाए भारत के सबसे साक्षर धार्मिक समुदाय पर बात करेंगे। कहा जाए जैन धर्म, जो वर्तमान समय में भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता किस समुदाय के पास है, तो जैन समुदाय के पास है साथियों। तो आज हम लोग कहा जाए उसी जैन समुदाय पर बात करेंगे, उसी जैन धर्म पर बात करेंगे और कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो जैन धर्म से रिलेटेड साथियों एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में दौड़ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म और देखते हैं कि जैन धर्म में हमें कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है, कौन कौन सी वो चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी वो जानकारी सजो के अपने पास रखनी है साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले कह दिया जाए जैन धर्म का साथियों संस्थापक कौन था, और एक क्वेश्चन आता है वास्तविक संस्थापक कौन था। कह दिया जाए कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं, कह दिया जाए कौन कौन से तीर्थंकर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से तीर्थंकर आपको पढ़ने हैं साथियों। इसी पर आपका पूरा जैन धर्म घूम जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्थापक कौन है साथियों। तो संस्थापक पर अगर हम बात करेंगे तो ऋषभदेव संस्थापक कौन है साथियों, ऋषभदेव को माना जाता है। कह दिया जाए वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी को माना जाता है। कह दिया जाए कि कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं, तो 24 हुए हैं साथियों। कौन कौन से तीर्थंकर आपको पढ़ने हैं, तो कुल 4 तीर्थंकर पढ़ने हैं। और उस 4 तीर्थंकर में कह दिया जाए साथियों सबसे पहले ऋषभदेव, दूसरे नंबर पर कह दिया जाए मल्लीनाथ, जो जिनका क्रम कह दिया जाए 19 नंबर का है। और इसके बाद 23 नंबर के तीर्थंकर साथियों पार्श्वनाथ, और कह दिया जाए 24 नंबर के तीर्थंकर साथियों महावीर। इतना तीर्थंकर हमें पढ़ना है। अगर कुल तीर्थंकर पूछेगा साथियों तो 24 है। पहला तीर्थंकर पूछेगा तो ऋषभदेव है या संस्थापक। कह दिया जाए वास्तविक कौन है, तो महावीर स्वामी हैं। और कुल तीर्थंकर तो 24 हुए। कौन कौन से तीर्थंकर हमें पढ़ने हैं या महत्वपूर्ण है साथियों, तो ये 4 तीर्थंकर हमें पढ़ने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऋषभदेव से वो कौन कौन सा क्वेश्चन है साथियों जो महत्वपूर्ण हमारा बनता है। एक निगाह सिर्फ और सिर्फ दौड़ते हुए हमें छूते हुए निकल जाना है कि ऋषभदेव का पिन पॉइंट्स क्या है साथियों। सबसे पहले कह दिया जाए कि इनका संबंध किस स्थान से है, या बर्थडे प्लेस कह दिया जाए अयोध्या, जहाँ राम जी पैदा हुए थे, वहीं पर कह दिया जाए इनका भी बर्थडे प्लेस है। किस पर्वत से इनका संबंध है साथियों, तो कह दिया जाए जो पर्वत शिव जी का है ना, उसी पर्वत से इनका भी संबंध है। कैलाश पर्वत से किस तीर्थंकर का संबंध है, ऋषभदेव का है। और कह दिया जाए ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था, तो अयोध्या में हुआ था साथियों। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि कह दिया जाए बाहुबली, इनके पुत्र का नाम क्या था साथियों, बाहुबली इनके पुत्र का नाम है। और इसी की मूर्ति है कहाँ पर, गोमतेश्वर। और ये गोमतेश्वर कहाँ है, श्रवणबेलगोला और ये श्रवणबेलगोला कहाँ है साथियों, कर्नाटक। कह दिया जाए बाहुबली की मूर्ति कहाँ है, तो गोमतेश्वर में। गोमतेश्वर कहाँ स्थित है, श्रवणबेलगोला में। और श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है, कर्नाटक में है। और इसी जगह पर जैन धर्म का
कुंभ लगता है साथियों, कहाँ पर? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। कह दिया जाए लास्ट टाइम कब लगा था? 2018 में। नेक्स्ट टाइम कब लगेगा? 2030 में, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन साथियों प्रत्येक 12वें साल किया जाता है। और इसी श्रवणबेलगोला में कह दिया जाए महान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग दिया था। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। और ये किसके साथ दक्षिण भारत गया था साथियों? तो भद्रबाहु इसे भगा ले गया। भगा के कहाँ ले गया? नाटक करने के लिए कर्नाटक। कह दिया जाए भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को नाटक करने के लिए ना गोल कर दिया, अर्थात भगा ले गया। कहाँ पर? कर्नाटक में। और जहाँ पर ना संलेखना पद्धति से इस बंदे ने अपना प्राण त्याग दिया। संलेखना पद्धति है क्या साथियों? ना कहा जाए जब आपको लगे कि आपकी मौत करीब है और उस समय ना कहा जाए भोजन का त्याग कर देना, जल का त्याग कर देना और उपवास के द्वारा अपने प्राण की आहुति देना ही क्या है? संलेखना पद्धति। किस धर्म से संबंधित है साथियों? जैन धर्म से संबंधित है। इतना पिन पॉइंट्स हमारा साथियों ऋषभदेव से बनता है। इसके बाद हम बात करेंगे साथियों 19वें तीर्थंकर, जिसका नाम क्या है? मल्लीनाथ इनका नाम है। इस पर हम लोग देखेंगे मल्लीनाथ से साथियों वो कौन सा क्वेश्चन है जो हिट करता है। मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर कौन है साथियों? मल्लीनाथ हैं। और मल्लीनाथ के बारे में इनका जेंडर नहीं कन्फर्म है। ये बंदा आज तक इसका जेंडर नहीं कन्फर्म है, क्योंकि जैन धर्म के 2 संप्रदाय है साथियों। एक है श्वेतांबर और एक है कह दिया जाए दिगंबर। एक क्या है? दिगंबर है। ये संप्रदाय किसके हैं साथियों? तो जैन धर्म के हैं। श्वेतांबर को मानने वाले भाई स्थूलभद्र और कह दिया जाए दिगंबर को मानने वाले भद्रबाहु, ये हैं। और ये श्वेतांबर जो मानता है, अर्थात जो सफ़ेद कपड़ा पहनने वाले श्वेतांबर कहलाते थे और बिना कपड़े के रहने वाले कह दिया जाए दिगंबर कहलाते थे। भद्रबाहु वाले ये मानते हैं कि मल्लीनाथ क्या थे? मेल थे। और श्वेतांबर मानता है कि मल्लीनाथ क्या थे? फीमेल थे साथियों। तो किस एक तीर्थंकर का जेंडर कंफर्म नहीं है? 19वें तीर्थंकर साथियों मल्लीनाथ का। और श्वेतांबर इन्हें क्या मानता है? फीमेल मानता है, जबकि दिगंबर इन्हें क्या मानता है? इन्हें मेल मानता है। और यही दोनों संप्रदाय यही डिबेट करेंगे आगे चल के। महावीर स्वामी के बारे में ये मानेगा कि महावीर स्वामी शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी है, बच्ची है, दामाद हैं, लेकिन ये संप्रदाय नहीं मानने को तैयार है कि उनकी शादी हुई है, उनकी पत्नी है, उनकी बच्ची है और उनके दामाद है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं 23वें तीर्थंकर साथियों। 23वें तीर्थंकर की हम बात कर लें तो 23वें पर हमारा कौन जाता है साथियों? 23वें पर हमारा जाएगा पार्श्वनाथ। कौन जा रहा है? पार्श्वनाथ जा रहा है। इनका पिता कह दिया जाए कौन है? तो अश्वसेन है। माता कह दिया जाए कौन है? तो वामा देवी। माता कौन है? वामा देवी क्या है साथियों? इनकी माता है। इनका संबंध कहाँ से है? बनारस से है। इनके अनुयायी कह दिया जाए काले कपड़े पहनते हैं। और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें काला रंग उष्मा का अच्छा अवशोषक और खराब परावर्तक होता है। अर्थात काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक और क्या होती है? खराब परावर्तक होती है। इतना पिन पॉइंट्स हमारा किससे? पार्श्वनाथ से। और आपकी जानकारी के लिए साथियों महावीर के माता पिता इनके अनुयायी थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी थे कौन? महावीर स्वामी के माता पिता साथियों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी पर साथियों।
उनसे रिलेटेड वो कौन कौन सा पॉइंट है जिसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं महावीर स्वामी। कह दिया जाए साथियों, महावीर स्वामी, इनका जन्म कब हुआ था? तो 599 BC। कहाँ हुआ था साथियों? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कह दिया जाए कहा जाए मृत्यु कब हुई थी? तो 527 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी बिहार में हुआ था। बचपन का नाम साथियों क्या था इनके? बचपन का नाम इनके क्या था? ठीक, वर्धमान। बचपन का नाम क्या था साथियों? वर्धमान था। पिता इनका कौन था साथियों? पिता इनका कौन था? सिद्धार्थ था। माता इनकी कौन थी? माता कह दिया जाए इनकी कौन थी साथियों? त्रिशला थी। कह दिया जाए पत्नी इनकी कौन थी साथियों? ठीक ना, यशोधरा। पत्नी कौन थी साथियों? यशोधरा थी। पुत्री इनकी कौन थी? कह दिया जाए प्रियदर्शनी थी। दामाद इनका कौन था साथियों? जमाल था। और यही जमाल जैन धर्म का पहला अनुयायी बनेगा साथियों। एक नाम हमें और ध्यान रखना है, चंदना। यही चंदना पहली महिला अनुयायी बनेगी और यही जमाल पहला अनुयायी बनेगा। जमाल इनका दामाद है और चंदना कह दिया जाए राजा दधियाचन की पुत्री है साथियों। इनका संबंध किस कुल से है? ठीक, कहा जाए यात्रिक कुल से इस बंदे का संबंध है, महावीर स्वामी का संबंध है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैन जो धर्म है उसकी भाषा क्या है साथियों। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की भाषा क्या है साथियों। तो भाषा की अगर हम बात करेंगे तो चाहे अर्धमागधी कह दे, अर्धमागधी कह दे, चाहे प्राकृति कह दे। प्रमुख ग्रंथ आपसे पूछ ले साथियों, 12 अंग और 12 उपांग। 12 अंग और 12 उपांग है। कितनी संगीतियाँ हुई हैं साथियों? संगीतियाँ हुई हैं जैन धर्म की 2 संगीति हुई है। पहली कह दिया जाए कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई है। इसी में जैन धर्म 2 संप्रदाय में बटा है, एक श्वेतांबर और एक कह दिया जाए दिगंबर साथियों। और दूसरी संगीति कहाँ हुई है? वल्लभी में हुई है। पाटलिपुत्र हमारा बिहार में स्थित है और वल्लभी हमारा कह दिया जाए साथियों गुजरात में स्थित है। इसके बाद हम बात करते भाषा हमारा, ग्रंथ हमारा, संगीत हमारा। एक ग्रंथ और हमें ध्यान रखना है, भागवती सूत्र। भागवती सूत्र साथियों ये जैन धर्म का ही ग्रंथ है जिसमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर अंगुत्तर निकाय कहेगा तो वो बौद्ध धर्म का, जिससे 16 जनपद की जानकारी मिलती है। और अगर जैन धर्म पूछ ले साथियों तो भगवती सूत्र जाएगा, जिससे हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं जैन धर्म से रिलेटेड सिद्धांत हमारे कौन कौन से हैं साथियों। 2 सिद्धांत हमें ध्यान रखना है, एक त्रिरत्न ध्यान रखना है और दूसरा कह दिया जाए पंच महाव्रत साथियों। पंच महाव्रत हमें ध्यान रखना है और दूसरा कह दिया जाए त्रिरत्न हमें ध्यान रखना है। पंच महाव्रत में साथियों कह दिया जाए कौन कौन से हैं, तो एक सत्य है, एक कहा जाए जो है अहिंसा, तीसरा कह दिया जाए जो है अस्ते, चौथा कह दिया जाए जो है अपरिग्रह, 5वां कह दिया जाए साथियों ब्रह्मचर्य। इनका मतलब आप जानिए, सत्य का मतलब आप समझ रहे हो, झूठ ना बोलना, कहा जाए हिंसा ना करना, हिंसा का मतलब है। अस्तेय का मतलब क्या है साथियों? चोरी ना करना। और अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय ना करना। और ब्रह्मचर्य साथियों
इसी ब्रह्मचर्य को कह दिया जाए महावीर ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था? पांचवा जो पंच महाव्रत है इसे किसने जोड़ा है? महावीर ने जोड़ा है। शेष चारों ऑलरेडी पहले से जैन धर्म में विद्यमान था। इसके बाद हम बात करेंगे त्रिरत्न के बारे में साथियों। तो त्रिरत्न कह दिया जाए हमारा सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक कह दिया जाए चरित्र है साथियों। ये हमारा क्या है? जैन धर्म का त्रिरत्न है साथियों। ये इस तरह से जैन धर्म का कुछ पिन पॉइंट साथियों मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अभी अगर कह दिया जाए कुछ हमारे करंट से भी अगर हम इसको रिलेट करें, कुछ महत्वपूर्ण राजा देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण निकल के चले आएंगे साथियों। जैसे कह दिया जाए राजा जैन धर्म के कौन कौन से या कुछ महत्वपूर्ण राजा जो जैन धर्म के मानने वाले थे, तो कह दिया जाए एक नाम चंद्रगुप्त मौर्य आपको ध्यान रखना है और एक नाम खारवेल साथियों ध्यान रखना है। ये कलिंग का राजा था और ये पाटलिपुत्र का राजा था और इसी का अभिलेख है एक हाथी गुफा अभिलेख साथियों, जिसमें नहर का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है जो सिंचाई के लिए इस बंदे ने बनवाया था साथियों। और कलिंग कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है और इसी कलिंग का युद्ध 261 में अशोक ने लड़ा था, जिसमें भीषण नरसंहार हुआ था साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं जैन धर्म की काशी। 2 प्लेस हमें और ध्यान देना है कि कह दिया जाए जैन धर्म की काशी। जैन धर्म की काशी किसे कहते हो? ठीक, कहा जाए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर को हम क्या कहते हैं? जैन धर्म की काशी साथियों। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र स्थल जो जैन और बौद्ध दोनों का प्रतिनिधित्व करता है तो कह दिया जाए कौशाम्बी जाएगा साथियों। और सबसे मज़े की बात, आइए करंट से रिलेट करते हैं। राजस्थान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य की 151 इंच कहा जाए अष्टधातु की कहा जाए प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसे स्टैचू ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से साथियों? स्टैचू ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। और एक मंदिर हमें ध्यान रखना है जो राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू। माउंट आबू कह दिया जाए या दिलवाड़ा कह दिया जाए। दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से है साथियों? जैन धर्म से संबंधित है। कहाँ स्थित है साथियों? राजस्थान में स्थित है। किस वंश ने बनवाया था साथियों? सोलंकी वंश ने बनवाया था। ये हमारा एकदम चुनिंदा क्वेश्चन साथियों जो जैन धर्म से किसी भी एग्जाम व्यू से अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें साथियों। अपने सुझाव दें। आपके सुझाव हमारे चैनल पर साथियों सादर आमंत्रित हैं और हम लोग छोटे से वीडियो में बड़ा काम करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम समय में, कहा जाए कम में दम दिखाने की कोशिश ना इस चैनल के माध्यम से की जाएगी। यहाँ कोई भी फालतू टॉपिक नहीं, किसी भी टॉपिक पर हम लोग कोई ऐसा टॉपिक नहीं डिस्कशन होगा कि जिस पे हमारा समय फालतू जाए साथियों। क्योंकि एग्ज़ाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम के समय का वो समय हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन पछताई है अवसर बीते। अगर ये मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा साथियों, एक अवसर अगर हमारे साथ जो हाथ से निकल जाता है तो 3 साल 4 साल 5 साल हमें वेट करना पड़ता है। और क्या पता तब तक हमारी एज रहे भी कि ना भी रहे, हम ओवर एज भी हो सकते हैं। हमारी एक गलती की सज़ा हमें पूरा जीवन मिल सकती है साथियों। इसके लिए इस समय का हमें सदुपयोग करना है।
अच्छे से एक एक मिनट का हिसाब रखना है और उसमें हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर बात करनी है जो हमारे एग्जाम आवेदन से अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं मिलूँगा कल एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। जय